नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब हम प्रश्नमाला 9 की विविध माला के बारे में बात करेंगे। अभी एक छोटी सी टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने 9.1 और 9.2 में जो भी प्रश्न सीखे हैं उनके आधार पर मैंने विविध माला में से कुछ प्रश्नों को छांट लिया है जो आप आसानी से कर पाएंगे। मैं पहले उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ तो ताकि उससे आपको काफ़ी फायदा हो सके और आपको पता लग जाए कि कौन सा प्रश्न किस तरह हमें सरल करना है, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और सभी प्रश्न आसानी से सरल हो पाए। तो पहला प्रश्न है विविध माला का। उसमें लिखा हुआ है कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, या 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया है, आप इसमें देख लेना कि बिंदु 3, 4 मैंने प्रदर्शित कर दिया है। इस पर ये 3 है और ये 4 है, तो बिंदु की स्थिति ये हो गई 3, 4। अब कौन से अक्ष से दूरी पूछ रहा है? y अक्ष से। तो ये बिंदु है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो y अक्ष और यहां तक की दूरी कितनी होगी? जितनी यहां से यहां तक की है। तो आप बताएंगे यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की 1, 2, 3, क्योंकि एक खाना 1 सेमी का होता है, ठीक है। तो इसकी दूरी वैसे हमें इकाई में लिखनी है और हम कहेंगे कि इसकी दूरी जो है वो होगी 3 इकाई। आपको समझ में आ गया होगा। और अक्ष से पूछे तो दूरी क्या होगी? 4 इकाई। अब आप हिंट यहां से ले सकते हैं कि अगर y अक्ष से पूछे तो उत्तर अक्ष होगा, ठीक है। और अक्ष से पूछे तो उत्तर कौन सा होगा? जो y अक्ष का निर्देशांक है वे होंगे। लेकिन अब समस्या आ जाती है दूसरे प्रश्न में। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि बिंदु 5, -2 की अक्ष से दूरी, तो आप कहोगे साहब -2 होगी, ठीक है। ध्यान रखना दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ आप इसको धनात्मक लिखेंगे, 2 इकाई, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, अक्ष का पूछे तो y का लिख दो, y अक्ष का पूछे तो अक्ष का लिख दो। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक है तो ऋणात्मक नहीं लिखना है, उसको केवल और केवल आपको धनात्मक ही लिखना है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है अपना कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 0, 3 और -2, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, ठीक है। मध्य दूरी का √ इस सूत्र से हो जाएगा ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और आप उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि इन 3 शीर्षों को मिलाने वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं। तो त्रिभुज की प्रकृति को हमें तभी पता लगेगी ना, तभी हम तीनों भुजाओं की माप हमारे पास हो। अगर तीनों समान आए, यानी आपको AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है। अगर तीनों समान आएंगे तो समबाहु, 2 बराबर आएगी तो समद्विबाहु, कोई भी बराबर नहीं आएगी तो विषमबाहु या समकोण त्रिभुज। इस बात का भी ध्यान रखना। अलग से तो पूछ लेता है, लेकिन नहीं पूछे तो समकोण में भी आ सकता है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे। मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ये एक समकोण त्रिभुज है आपका। तो भुजाएं बराबर, ना तो 2 बराबर है ना 3 बराबर है, तीनों अलग अलग है, तो विषमबाहु नहीं कह सकते हम इसको। और विषमबाहु कहेंगे तो साथ साथ में क्या समकोण भी है, तो हमें ये भी जांच कर लेनी चाहिए अंत में कि ये समकोण है या नहीं है, ठीक है। वैसे समकोण के अलग से प्रश्न है तो कोई समस्या नहीं है। आगे देख लीजिए प्रश्न संख्या 5। बिंदुओं इससे कितने बिंदु हैं? 4। तो 4 बिंदुओं हैं, तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक चतुर्भुज बनता है। अपना नाम है इनके A, B, C और D। तो यहाँ कितनी दूरियां निकालनी पड़ेगी आपको? पहले तो चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD, इसके साथ आपको विकर्ण AC और BD भी निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल 6 चीजें निकालेंगे। यहाँ से तो आपके पास पता चल जाएगा कि इस चतुर्भुज की प्रकृति कैसी है। यह भी प्रश्न है वो 2 बिंदुओं के मध्य दूरी वाले सूत्र से ही होना है, ये भी और ये भी, ठीक है। सेम है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप ज्यादा बढ़िया सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। जितने प्रश्न आप हाथ से निकाल सकते हो उतनी अच्छी बात है। अगला प्रश्न है 7वां।
बिंदु 50 और 04 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में अंतर विभाजित करता है तो P के निर्देशांक निकालिए। ठीक है, 9.2 का पहले प्रश्न के जैसा प्रश्न है ये। सीधे सीधे निर्देशांक निकालने हैं। अंतर विभाजन का सूत्र अक्ष वाला, अक्ष बराबर m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, अक्ष 2, यहाँ ले लेंगे अक्ष 1। इसी प्रकार y का सूत्र लग जाएगा m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट बटा m1 प्लस m2। यहाँ आ जाएगा y2 और यहाँ आ जाएगा y1। ठीक है, तो इस सूत्र की मदद से आप इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं P के। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इतना हमने बता रखा है विस्तार में, इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज है, आपको ये प्रश्न करने हैं और करने के बाद में बाकी जो प्रश्न बचेंगे वो थोड़े अलग हैं तो उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, 11वां प्रश्न भी ऐसा ही है कि 4 बिंदु दे दिए हैं तो चतुर्भुज है, तो चारों को आपको ए बी बी सी सी डी ए डी बी डी और ए सी निकालनी है। ठीक है, तो ये 6 की 6 निकाल लेंगे तो आपके पास चतुर्भुज की प्रकृति आ जाएगी कि चतुर्भुज कैसा है। सेम प्रश्न यही है 12वां कि इन सभी को मिलाने पर, अच्छा ये इनको आपको सरल नहीं करना, केवल इतना ही कह रहा है कि इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो आप ग्राफ के ऊपर ये अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना, बिंदु लगा देना और इन सबको मिला देना आपस में, तो जैसी आकृति बनेगी वो आप देख लेना और आकृति लिख देना। प्रश्न संख्या 13, अभी आपने बिंदु निकाला। ठीक है, उसी तरीके से अनुपात निकलता है, सूत्र वही रहेगा अंतर विभाजन का कि बिंदु 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P 3,4 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ देखो दोनों मान दिए हुए हैं, हम लिखेंगे माना बिंदु P है वो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक है 3 और 4। अब दोनों ज्ञात है आपको, तो या तो आप अक्ष का सूत्र लगा दो या y का लगा दो। ठीक है, अक्ष का लगाओगे तो भी m1 अनुपात m2 आ जाएगा, y का लगाओगे तो भी m1 अनुपात m2 आ जाएगा। और मेरी राय ये है कि आप दोनों निकाल के उत्तर करना। ठीक है, अक्ष का भी फॉर्मूला लगाना, y का भी लगाना, फिर देखना m1 अनुपात m2 कितना आता है। अगर अलग अलग आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, समान आए तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। प्रश्न संख्या 14, एक वर्ग है जिसके सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं। कौन कौन से, अच्छा ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मैंने ये ले लिए -2, 3 और 5, -4। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। अच्छा विकर्ण कैसे खींचा जा सकता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर ही विकर्ण खींचा जाता है। तो आपको BD के बीच की दूरी निकाल लेनी है। कौन सा सूत्र, यही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से इसके बीच की दूरी आ जाएगी। अब प्रश्न संख्या 17, यह भी एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं दी, 4 बिंदु दिए हुए हमें, 4 भुजाओं से एक चतुर्भुज बनेगा। लेकिन केवल भुजाएं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि PQRS एक वर्ग नहीं है, अपितु क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो चारों वर्ग और समचतुर्भुज में खास बात मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहां तक समान है। अब अंतर है तो इनके विकर्ण में, वर्ग के विकर्ण बराबर आएंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। तो चारों जब तक बराबर होंगी भुजाएं तब तक ये समचतुर्भुज की प्रकृति को भी दर्शाएगा, एक वर्ग की प्रकृति को भी दर्शाएगा। लेकिन जब आप इनके विकर्ण निकाल लेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ग है या एक समचतुर्भुज है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से मिलाना। ये टेस्ट सीरीज है, आप इनको सभी प्रश्नों को मिला लें और प्रश्नमाला 9.1 के पीछे जितने उदाहरण दिए हुए हैं उन सबको आप मिलाएं, प्रश्नमाला 9.2 के पीछे जितने उदाहरण दिए हुए हैं उनको मिलाएं। और उसके बाद यदि किसी उदाहरण में आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि आपकी समस्या का मैं समाधान कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।